तहरीक इंसाफ ने आज इस्लामाबाद में होने वाला जलसा मुलतवी कर दिया। आजम सबाती का बैरिस्टर गौहर की मौजूदगी में जलसा मुलतवी करने का ऐलान। कहा, बानी पीटीआई की हिदायत पर आज मुलतवी होने वाला जलसा 8 सितंबर को होगा। इससे कबल कमिश्नर इस्लामाबाद ने तहरीक इंसाफ का तर्नूल में जलसे का NOC मुअत्तल कर दिया था। तहरीक इंसाफ के तर्नूल में जलसे के पेश नज़र रेड जोन सील, वफाकी दारुल हुकूमत के सरकारी और निजी स्कूलों में आम तातील, जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। मेट्रो बस सर्विस सदर स्टेशन ता पाक सेक्रेटेरिएट तक मुकम्मल बंद होगी। उधर पंजाब में भी 3 रोज के लिए दफ़ा 144 नाफिज। आज से 24 अगस्त तक जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। किसी को रेड जोन में आने की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रात गए अमन अमान का जायजा लेने से मुतल्लिक आला सतह के इजलास में गुफ्तगू। कहा, अमन आमा बरकरार रखना हमारी अव्वलीन तरजीह है। एहतजाज करना हर एक का हक है, मगर एहतजाज मुनासिब जगह पर होना चाहिए। मोहसिन नकवी ने कहा कि अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पहली जिम्मेदारी है। शहरियों के जानो माल के लिए कानून की अमलदारी को यकीनी बनाया जाएगा। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। करनौल में जलसे के NOC मंसूख होने पर PTI का शदीद रद्द-ए-अमल। रहनुमाओं का हर सूरत जलसा करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने NOC मंसूख करने को गैर कानूनी और जमहूरियत की नफी करार दे दिया। कहा, हाईकोर्ट के अहकामात की रोशनी में NOC कैंसिल नहीं किया जा सकता। जलसा रेड जोन से 30 किलोमीटर दूर हो रहा है। मजहबी जमात का एहतजाज डी चौक में सुबह शेड्यूल है। उमर अयूब ने कहा कि जलसा हर सूरत शाम 4 बजे होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लीड करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बोले, जलसे का हुक्म अदालत ने दिया। अगर ये कोर्ट के खिलाफ गए तो फिर हम भी पीछे नहीं हटने वाले। आईनी और कानूनी हक को दबाने की कोशिश हुई तो सख्त मुज़ाहमत होगी। PTI का इस्लामाबाद में तरनोल के मकाम पर जलसे का NOC मंसूख होने का मामला। तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद ने 38 रुकनी कानूनी टीम तश्कील दे दी। कानूनी टीम की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी। कानूनी टीम गिरफ्तारियों की सूरत में फौरी तौर पर कानूनी चाराजोई करेगी। इस्लामाबाद के इलाके तरनोल में PTI के जलसे का मामला है। रेड जोन सील, वफाकी दारुल हुकूमत के सरकारी और निजी स्कूलों में आज 22 अगस्त को तातील का ऐलान कर दिया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने सूरत-ए-हाल के तनासुर में स्कूल्स बंद रखने का फैसला किया है। इज़्तिरा के मुताबिक बच्चों की हिफाजत के पेश नज़र इस्लामाबाद में आज स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया। ज़िलाई इंतजामिया की हिदायत पर जुड़वा शहरों में आज मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। मेट्रो बस सर्विस सदर स्टेशन था पाक सेक्रेटेरिएट तक मुकम्मल बंद होगी। ज़राए के मुताबिक जुड़वा शहरों में मुख्तलिफ इवेंट के बायस मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल रहेगी। पंजाब भर में 3 रोज के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। 22 अगस्त से 24 अगस्त तक जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। महकमे दाखिला पंजाब के मुताबिक दहशत गर्दी के मुमकिन खतरात के पेश नज़र पाबंदी लगाई गई है। लाहौर में FIA साइबर क्राइम विंग की कार्रवाई। साबिक ब्यूरोक्रेट और ओरिया मकबूल जान गिरफ्तार कर लिए गए। ज़राए के मुताबिक ओरिया मकबूल जान को उनकी रिहाइशगाह DHA फेज 6 से गिरफ्तार किया गया। FIA ने ओरिया मकबूल जान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया। ज़राए के मुताबिक ओरिया मकबूल जान को एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी की सरबराही में FIA टीम ने गिरफ्तार किया। किस्मती से पिछले चंद सालों में बाज गलतियों के बिना पर दोबारा दहशत गर्दी उमड़ कर आई है, वगरना इसका मुकम्मल तौर पर खात्मा हो चुका था। और इसके नतीजे में जहां पर 70,000 अजीम पाकिस्तानियों ने कुर्बानियां दी, वहां पर पाकिस्तान की मईशत को $150 अरब का नुकसान पहुंचा। मैं और आर्मी चीफ यकजान दो गालिब होकर काम कर रहे हैं। आज पाकिस्तान को यकजहती की जरूरत है।
जिसने पाकिस्तान को तकसीम किया, उसके मुजस्मों के साथ क्या हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब, कहा पंजाब हुकूमत ने जो रिलीफ दिया उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सार्फिन को 50 अरब रुपए का रिलीफ मिला। पाकिस्तान की तरक्की की कुंजी नौजवानों के हाथों में है। 77 साल के सफर में कामयाबियां भी हैं और नाकामियां भी। कल को रोशन बनाने के लिए आज मेहनत करना होगी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 70,000 जानों की कुर्बानी दी। बाज़ गलतियों की वजह से आज दहशतगर्दी दोबारा शुरू हो गई। नेवर एवर लूज होप। अल्लाह ताला ने तो आपको कहा हुआ है कि वो आपको टेस्ट करेगा हर चीज़ पे। सूरह अनकबूत उठा के पढ़े, फिर लिखा हुआ है अलिफ लाम मीम हसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या इंसान ये समझता है कि वो अपने मुंह से कहेगा कि मैं ईमान लाया और मैं उसको नहीं आजमाऊंगा। जब हम आपके जो है रोशन और चमकते चेहरे देखते हैं, आपकी आंखों की चमक देखते हैं, तो हमें यकीन हो जाता है कि हमारा मुस्तकबिल, इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल मजबूत हाथों में है। पाकिस्तान के डिफॉल्ट का बयानिया बनाने वाले आज किधर हैं? पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नौजवानों से खिताब, कहा अवाम, हुकूमत और फौज का मजबूत रिश्ता ही पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की का ज़ामिन है। आज़ाद रियासत की अहमियत जाननी है तो लिबिया, शाम, कश्मीर और गजा के अवाम से पूछो। रियासत की ये जिम्मेदारी है कि अवाम को सोशल मीडिया से पैदा शुदा हिजान और फितने के मुज़म्मिरात से दूर रखे। नौजवानों को मुखातिब करते हुए कहा पाकिस्तान का कीमती सरमाया हमारे नौजवान हैं, हम किसी सूरत उसे ज़ाया नहीं होने देंगे। बहैसियत मुसलमान हमें नाउमीदी से मना किया गया है। जिंदगी इम्तिहान का नाम है। कहा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम 22 साल से पाक फौज के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार की मानंद खड़े हैं। अल्लाह ताला हमें दहशतगर्दी के खिलाफ फितना मुबीन अता करे। बानी पीटीआई ने जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा कर दिया। कहा जनरल रिटायर्ड होकर हीरो से जीरो हो जाता है। फैज हमीद रिटायरमेंट के बाद मुझे कैसे फायदा पहुंचा सकते थे? फैज हमीद से राब्ता तब तक था जब वो DGISI और मैं वज़ीर आज़म था। कहा फैज और मेरा मामला फौज का अंदरूनी मसला नहीं। साबिक वज़ीर आज़म को मिलिट्री कोर्ट ले जाने से पाकिस्तान का इमेज खराब होगा। कहा मुल्क वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने बानी पीटीआई की जानिब से फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा फौज के मामलात में मुदाखलत करार दे दिया। कहा बानी पीटीआई की मुसलसल कोशिश है कि वो अपने बयानात से इस मामले को मुतनाज़िब बनाए। उन्होंने फैज हमीद केस को फौज का इंटरनल मामला ना करार देकर साबित कर दिया कि फैज हमीद वाकई उनका असासा थे। ये फैज हमीद को कभी असासा, कभी हीरो और कभी जीरो कहते हैं, जिससे लगता है कि वो ज़हनी तौर पर काफ़ी परेशानी का शिकार हैं। फैज हमीद केस में भी यही पता चलता है कि बानी चेयरमैन पीटीआई लोगों को इस्तेमाल करके फेंकने में कोई सानी नहीं रखते। उन्हें मौसन कुशी में महारत हासिल है। बानी पीटीआई ये बताने वाले कौन होते हैं कि फैज हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा या नहीं? सिक्योरिटी इदारों का बानी पीटीआई के फैज हमीद से मुतालिक बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा इस मामले पर बानी पीटीआई का ट्रायल हुआ तो वो तसल्ली रखें, ओपन ही होगा ताकि सारी दुनिया को पता चले कि बानी पीटीआई क्या करते और कराते रहे हैं। पंजाब हर चीज़ में लीड ले रहा है। लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं पंजाब को देख के। अगर आपके पास शहरी इलाकों में 1 से लेके 5 मरले तक की ज़मीन है, देही इलाके में 1 से 10 मरले तक की ज़मीन है, तो आपको 15 लाख रुपए तक हुकूमत पंजाब देगी। 7 साल की आसान किस्तों में अदा करना है। वज़ीर आला पंजाब ने अपना घर अपनी छत स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। मकान के लिए बिलासूद कर्ज का ऐलान। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मरीम नवाज ने कहा पंजाब हर चीज़ में लीड कर रहा है। पंजाब की तरक्की देखकर लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं। कहा इस स्कीम का मुझे इंतजार था। छत की ख्वाहिश की शिद्दत उनसे पूछे जिनके पास घर नहीं। छत की कमी को लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। शहरी इलाकों में 1 से 5 मरले ज़मीन पर 15 लाख, दही इलाकों में 1 से 10 मरला ज़मीन पर 15 लाख का कर्ज मिलेगा। औसतन 7 साल में अक़सात अदा करना होंगी। पहले 3 माह कोई किस्त नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा किस्त 14,000 रुपए होगी।
पंजाब हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा का अपना घर मंसूबा भी कॉपी कर लिया। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम का पंजाब के हाउसिंग मंसूबे पर रद्द-ए-अमल। कहा, हमें खुशी है कि मरीम नवाज अली अमीन गंडापुर के मंसूबे और बानी PTI के विजन को फॉलो कर रही हैं। मरीम नवाज ज़ेर तरबियत हैं, हम उनकी रहनुमाई करते रहेंगे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर साहब ने कहा कि पंजाब में पुलिस हुकाम की तैनाती का वाहिद मेरिट PTI वर्कर्स को दबाना है। टिकटॉकर वज़ीर आला पुलिस अफसरान को जाती उम्र बुलाकर उनकी तैनाती के फैसले करती हैं। बाद में उन्हीं अफसरान को सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। राजकुमारी फस्तायत के नए रिकॉर्ड बना रही है। फॉर्म 47 के हुक्मरानों से तमाम मुजालिम का बदला लिया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने सिंध हुकूमत को बदतरीन करार दे दिया। कहा, एक खानदान और 40 वटेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसकी सियासत वसीयत की पर्ची पर हो, वो क्या पार्टी होगी। हैदराबाद में तकरीब से खिताब में कहा, फॉर्म 45 और 47 का चक्कर MQM के साथ किया गया। ये पार्टी नहीं, कब्जा ग्रुप है। सिंध करप्ट वडेरों के चुंगल से जरूर आज़ाद होगा। IPPs ने खून चूसा हुआ है। दिफाई बजट से भी ज्यादा की अदायगियां की जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात तस्लीम कर लिया। नई फहरिस्त के मुताबिक इलेक्शन कमीशन में 166 सियासी जमातें रजिस्टर्ड हैं। मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी तस्लीम कर लिए गए। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के नए पार्टी सदर या चेयरमैन का नाम भी अपडेट कर दिए। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात ताहाल इलेक्शन कमीशन ने मंजूर नहीं किए। नई फहरिस्त में तहरीक इंसाफ के पार्टी चेयरमैन का नाम अपडेट नहीं किया गया। कराची में कारसाद रोड पर बाप बेटी को हलाक करने वाली मुलजिमा नताशा को जेल भेज दिया गया। सिटी कोर्ट के जज ने खातून से इस्तफसार किया कि पुलिस ने आप पर कोई तशद्दुद तो नहीं किया। मुलजिमा ने जवाब दिया कि उन पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। कोर्ट ने मुलजिमा को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर को चालान पेश करने का हुक्म। दूसरी जानिब जिन्ना अस्पताल के शोबे नफ्सियात के इंचार्ज ने मुलजिमा को नॉर्मल करार देकर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया। डॉक्टर चुन्नीलाल कहते हैं कि अहले खाना नताशा को सही मरीज कहते हैं, लेकिन कोई मेडिकल रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। मुलजिमा की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है, खुदकुशी करने के इम्कानात नहीं। एक सिस्टम होना चाहिए, उसका नाम है WM। बाई चेंजिंग द नेम डजंट मीन कोई नई ऐसी चीज़ आ रही है जो अनहोनी है पूरी दुनिया में नहीं, पाकिस्तान में आ रही है। 15 अगस्त सुबह से 100 बहाल चेक कर दीजिए, बता दीजिएगा मैंने कहा जो एक सबमरीन केबल में फॉल्ट है। होपफुली बाई 27 अगस्त वो ठीक हो जाएगी। इंटरनेट सबमरीन केबल से मुतासर है। चेयरमैन PTA ने फायरवॉल नस्ब करने की तरदीद कर दी। मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, फायरवॉल ग्रेड ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए है। फायरवॉल का लफ्ज़ कहीं नहीं, यह आपने खुद बनाया हुआ है। किसने कहा है कि ये फायरवॉल है? ये तो वेब मैनेजमेंट सिस्टम है। इस सिस्टम का सिर्फ सोशल मीडिया से ताल्लुक नहीं। फायरवॉल से प्रोपेगेंडा कैसे ख़त्म कर सकते हैं, ये नहीं किया जा सकता। उस वक्त सोशल मीडिया पर जजेस वज़ीर आज़म के खिलाफ मीम्स चल रही हैं। अगर ऐसे मैनेज होता तो हम बंद ना करते थे। 10 रुपए से 5,000 रुपए तक के करेंसी नोट तब्दील करने का फैसला कर लिया गया। दिसंबर तक तमाम करेंसी नए डिजाइन के मुताबिक मुतारिफ कराई जाएंगी। कागज की बजाय एक नोट प्लास्टिक का भी मुतारिफ कराया जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की सेनेट की कायमा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग। कहा, नए डिजाइन की करेंसी के लिए विफाकी काबीना से जल्द मंजूरी ली जाएगी। कमेटी रुकन मोहसिन अजीज की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए 5,000 का नोट बंद करने की तजवीज़। अमेरिका में नए पाकिस्तानी सफ़ीर ने अपनी सफारती जिम्मेदारियां संभाल ली। सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने सफारत खाने में मसरूफ दिन गुजारा। मुख्तलिफ शोबों के सरबराहान और अफसरान से तफसीली ब्रीफिंग ली। तर्जमान पाकिस्तानी सफारत खाने के मुताबिक नए सफ़ीर अमेरिका में 4 पाकिस्तानी कौंसलेट के सरबराहान से भी मिले। रिजवान सईद शेख ने हमजहती पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग को तरजीह करार दिया। पाक अमरीका मुआशी अवामी रवाबत की बेहतरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी की खिदमत भी अव्वलीन तरजीह करार दिया। नए पाकिस्तानी सफ़ीर की नतीजा खेज सिफारतकारी के लिए तमाम तवानाइयाँ अबरूए कार लाने की हिदायत। रिजवान सईद शेख ने कहा कि 7 दहाइयों से ज़ायद अरसे पर मुहीत पाक अमरीका ताल्लुकात इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। कम्युनिटी की खिदमत और बेहतर सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी।